हेलो एवरीवन, हम लाइंस और एंगल्स में एक्सरसाइज 5.1 पढ़ा रहे थे, जिसमें हम एक्सरसाइज 7 तक तो हमने पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन 7 तक, और इससे नेक्स्ट हमें और आगे पढ़ाना है। अब हम आगे पढ़ने से पहले कुछ एंगल्स पे रोशनी डालते हैं। तो ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस पे जो एंगल बनते हैं, चाहे वो सीधा हो या इस टाइप से ये ऐसे हो, ये 180 डिग्री पर एंगल जो बनते हैं उसको कहते हैं लीनियर पेयर। ये एंगल को कहते हैं लीनियर पेयर। इसका ये जोड़ने पे, ऐड करने पे 180 डिग्री आता है। इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है। ये अब ये एंगल है, लेकिन इसमें से बीच से ये एडजेसेंट है। इस एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ये एंगल और ये एंगल, ये कहलाया एडजेसेंट एंगल। इसका एक कॉमन आर्म होता है, यहाँ से ये एक कॉमन आर्म है। अब ये एक है कि ये दो लाइंस जो है आपस में इसको कट हो जाता है एक दूसरे से। तो अब ये इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन 8। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। अब इसमें कहा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ये 45 डिग्री है, इसके इक्वल होंगे, 45 डिग्री से ग्रेटर होंगे या लेस होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एंगल जो है x पहले से निकाल लेते हैं। x प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, x इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, तो अगर हम 45 डिग्री से ज़्यादा रखते हैं, 50 डिग्री रखते हैं, तो भी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, और इससे कम रखते हैं तब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। x ग्रेटर देन 45 डिग्री, x ग्रेटर देन 45 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। x इज लेस देन 45 डिग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। और x इक्वल टू 45 इक्वल है अगर 45 डिग्री से, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। 45 प्लस 45 इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है कि इन द एडजेसेंट एडजॉइनिंग फिगर है। ये फिगर दिया हुआ है और इसमें पहला क्वेश्चन है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, और इसमें एक कॉमन आर्म है, तो ये एडजेसेंट है। 1 और 2 एडजेसेंट है, इसलिए कि इसका एक ही कॉमन आर्म है, O और C, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एंगल EOC एडजेसेंट टू AOE। अब यहाँ है AO और C और AO और E। ये यहाँ से ये एंगल बन रहा है, और ये एंगल जो है ये दोनों पूरा, ये 1 और 2 दोनों एंगल आ रहा है इसमें। ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, ये एडजेसेंट नहीं होगा, इसलिए कि इसके कॉमन आर्म नहीं है। सो नो, दे हैव नो नॉन कॉमन आर्म, इसलिए ये एडजेसेंट नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा जा रहा है डू EOE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर्स। क्या ये लीनियर पेयर्स के फॉर्म में है? तो ये देखते हैं क्या है। पहला है COE, यानी कि ये हो गया है COE, ये COE हुआ। और एक और है EOD, EO और ये D, ये इस लाइन पे है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये जो लाइन है इस पे है, इस और 180 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए ये होगा लीनियर पेयर्स। तो ये एंगल लीनियर पेयर होगा। यस, दे फॉर्म लीनियर पेयर्स। ये थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 4, आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री? तो हम BOD, यह है BOD, और दूसरा एंगल है DOA। तो ये दोनों एंगल एक लाइन है, उसके ऊपर ये दोनों एंगल है, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5। तो ये एक 180 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए इसको कहें ये सप्लीमेंट्री एंगल है। यस, दे आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन 5, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? तो ये एंगल 1 है, ये वर्टिकली अपोजिट 4 है, इसका वर्टिकली एंगल है, इसके आमने सामने का एंगल जो है ये 4 है। ये दो लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही है यहाँ पर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों हुआ। तो ये इसका आंसर होगा यस, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। अब एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? तो यहाँ है एंगल 5 AOD, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा COB। तो हम इसे इस तरफ भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी लिख सकते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल 5 इज COP, यानी एंगल 5 इक्वल टू हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्वेश्चन 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसमें पूछ रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है। तो ये हो गया 1 और 4, ये दो लाइंस कट करते हैं, तो इसका वर्टिकली 1 का वर्टिकली एंगल हो गया 4 और 5 का वर्टिकली एंगल हो गया 3 + 2, ये वाला पूरा। तो इसका ये आंसर हो गया 1 and 4 और एंगल 1 and 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहाँ पूछ रहा है कि लीनियर पेयर, इसमें लीनियर पेयर बताना है। तो ये लीनियर पेयर क्या होगा? तो एक लाइन है 180 डिग्री का, जिसमें कि दो एंगल होते हैं। अब इसमें क्या है कि ये लाइन ऐसे गया है एंगल 5 और एंगल 4, ये होगा लीनियर पेयर। तो इसमें लीनियर पेयर हो गया एंगल 5 एंड एंगल 4। क्वेश्चन 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 adjacent to
टू एंगल टू गिव रीजन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 और एंगल 2 है एडजेसेंट है। नो, ये एडजेसेंट नहीं है, इसलिए कि इसमें एंगल जो है दूसरी साइड बन रहा है। एंगल हमेशा वन साइड बनना चाहिए, जैसे ये है। तो इसका एंगल जो है ये एडजेसेंट एंगल होगा, ये और ये एडजेसेंट है, इसमें एक कॉमन आर्म है और ये एक ही साइड में दोनों एंगल बनना चाहिए। ये एंगल क्या है, अपोजिट साइड है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। वर्टेक्स है एंगल, ये कॉमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। इसमें दो लाइन से जो एक दूसरे को कट करती है, तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। जैसे 55 डिग्री है यहाँ, तो इसके सामने वाला ये एंगल जो है वो भी 55 का ही होगा, यानी x इक्वल टू 55 डिग्री, ये निकल गया। अब ये क्या है, x तो 55 डिग्री निकल गया। अब ये एक लाइन पे दो एंगल है, इस एंगल को लीनियर पेयर्स भी कहा जाता है। ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमारे पास 55 डिग्री तो है, प्लस y नहीं है, तो इक्वल टू 180 डिग्री है। y इक्वल टू 180 माइनस 55, तो इक्वल टू 125 डिग्री। y इक्वल टू 125 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पर y इक्वल टू 125 डिग्री ये निकल गया y इक्वल टू। तो इसका अपोजिट एंगल यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया z, तो ये भी हो गया 125 डिग्री। अब यहाँ पर x इक्वल टू 55 डिग्री, y इक्वल टू 125 डिग्री और z इक्वल टू 125 डिग्री, इसका आंसर हो गया। अब ये एक दूसरा फिगर है 12 का, ये दूसरे नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड निकालना है ना। तो ये हो गया 40 डिग्री और यहाँ 25 डिग्री है। और ये क्या है कि ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री का बनाता है। तो अगर हम ये तीनों एंगल को प्लस कर दें, जैसे 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री। तो 40 और 25 65 डिग्री हो गया, प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू यहाँ 15 डिग्री आ गया। तो अब यहाँ पर एक्स यहाँ पर आ गया 115। अब यहाँ पर ये 40 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ये z, ये भी 40 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया। x मेरा 115 निकल गया, अब z भी निकल गया 40 डिग्री। अब ये क्या है, y निकालना है। अब y निकालने के लिए इसके दो मेथड से निकलेंगे। अब क्या है, y इक्वल टू है यहाँ पर x और वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया x प्लस 25 y का। तो यहाँ पर x हम लोगों का 115 निकल चुका है और ये है 25। तो y इक्वल टू x प्लस 25 डिग्री, तो ये हो गया 115 प्लस 25 डिग्री, y इक्वल टू 140 डिग्री आ गया। एक दूसरा मेथड ये है कि ये y है, ये एक 180 डिग्री का एंगल बनाती है और ये z हम लोग का 40 डिग्री है ही, y निकालना है। तो ये हो गया y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू y प्लस 40 डिग्री, z हम लोग का 40 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये हो गया इक्वल टू 140 डिग्री, 140 डिग्री।
तो हम लोग वाई 140 डिग्री निकल गया। अब क्या है, एक्स इक्वल टू 115 डिग्री, वाई इक्वल टू 140 डिग्री और जेड इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। If two angles are complementary, then the sum of their measure is 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका मेजर कितना 90 डिग्री का होता है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 90 डिग्री आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। और अब इसका सेकंड है, ये फिल इन द ब्लैंक से पूरा। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन देयर सम ऑफ देयर मेज़र, इसका मेज़र कितना होना चाहिए 180 डिग्री, इज़ 180 डिग्री। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, ये सप्लीमेंट्री होगा इसलिए कि लीनियर पेयर में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है उसमें दो एंगल होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री के एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का 4, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर्स। तो अब यहाँ पर क्या सप्लीमेंट्री, यानी कि ये एक लाइन में दो एंगल हैं तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये होगा लीनियर पेयर्स, यह एंगल होगा लीनियर पेयर्स। 5, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ टू एंगल और टू लाइन्स intersect at a point, then the vertically opposite angle are always equal। अगर दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं इनके सामने वाला एंगल वो सेम होता है। इनके सामने वाला एंगल ये होगा, ये सेम होंगे, और इनके सामने वाला एंगल ये होगा, ये दोनों सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का 6 नंबर, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये कैसे, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो लाइन्स एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रही है, तो ये क्या हुआ कि ये जो दो पेयर अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रही है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, तो ये दूसरा जो अपोजिट एंगल बनेगा ये और ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में ऑब्ट्यूज एंगल भरना है। ये है क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। ये एंगल दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, और ये जो है इसमें पूछा जा रहा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, तो ये तो है ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी कि ये वाला होगा ए ओ और डी और बी ओ सी। तो ये हो गया एंगल ए ओ और डी इक्वल टू हो गया एंगल बी ओ सी। ये दोनों हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ये और ये। क्वेश्चन नंबर 2 में है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री का होता है।
अब ये है एडजेसेंट है, तो ये हम जो है ये दो 90 डिग्री को डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा EOA और एंगल AOB, यानी कि EOA और AOB ये 90 डिग्री पर एडजेसेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, 14 का 3 में इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल हो गया EOD और EOB, जैसे हो गया BOE और EOD, ये दोनों एक ही लाइन पर, ये है दो एंगल है, तो ये हो गया इक्वल, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल ये है। क्वेश्चन नंबर 4 में अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जा रहा है। तो ये अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, इस लाइन पे हम देखते हैं तो BOA और एंगल BOA और एंगल AOD, इस लाइन पे AOB और BOC ये सप्लीमेंट्री एंगल हुआ अनइक्वल। अब ये वाला नीचे साइड में BOC और COD ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 5, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल पूछा जा रहा है, लेकिन ये क्या है, लीनियर पेयर, मतलब स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो। तो अब ये क्या है, हम यहाँ पर से AOD, ये इस पे हम देखते हैं AOE और EOD, ये एडजेसेंट एंगल हो गया। अब यहाँ है AOD और DOC, ये एडजेसेंट एंगल हो गया। EOA और AOB ये एडजेसेंट एंगल हो गया, इस तरह से। अब मेरा चैप्टर 5.1 लाइन एंड एंगल्स में पूरा हो चुका है। अब हम 5.2 नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।